सो हे व्हाट्सअप गाइस। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 6th क्वेश्चन करेंगे एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट। देखो यहाँ पास बेसिकली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेसिकली जीरोस फाइंड करने हैं एंड उसके बाद इनके जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते जाइए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पास हम लिख लेंगे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, बिकॉज यहाँ पास जो वेरिएबल है वो एक्स दी गई है। ठीक, सो हियर वी कैन राइट पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसको सबसे पहले हम जीरो के इक्वल लेट कर लेंगे, मान लेंगे, बिकॉज इसके हमें जीरोस फाइंड करना है। तो इसके जीरोस बेसिकली हम एक मेथड से करेंगे विच इज द स्प्लिटिंग द यूनिट ऑफ मेथड। इस मेथड हमें क्या करना होता है, इस मेथड बेसिकली हमें कोई ऐसे दो नंबर सोचना होता है जिसका सम बेसिकली मिडिल टर्म आ जाए, मतलब माइनस का एक्स आ जाए, और प्रोडक्ट बेसिकली प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म है, मतलब माइनस का 12 यहाँ पास वी कैन से। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, स्प्लिटिंग यूनिट ऑफ मेथड में हमें क्या करना होता है, बेसिकली ऐसे दो नंबर सोचना होता है, ऐसे दो नंबर फाइंड करना होता है जिसका सम बेसिकली मिडिल टर्म आए और जिसका प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म आए। तो देखो ऐसे दो नंबर फाइंड करने के लिए हमें जो प्रोडक्ट आया है बेसिकली ये चीज़, इसका एलसीएम ले लेना होता है, बिकॉज एलसीएम लेने से हमें ऐसे दो नंबर मिल जाएंगे जिसका सम ये आ सकता है, प्रोडक्ट ये आ सकता है। तो देखो यहाँ पास बेसिकली जो नंबर आए हैं फैक्टराइज करने पर, एलसीएम लेने पर, वो आए हैं 2 × 2 × 3। तो ये जो 2 × 2 × 3 आया है, इस नंबर को बेसिकली हम कुछ हिसाब से सेट कर सकते हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर ये नंबर आ जाए, प्रोडक्ट आने पर ये आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पास होता है 2 × 2 = 4 और यहाँ पास होता है × 3। हम बेसिकली 4 और 3 को ले सकते हैं जिसको माइनस करने पर ये आ सकता है, मतलब 4 में से यदि आप 3 माइनस करोगे तो 1 बचता है और यहाँ पास हम 1x ला सकते हैं, ठीक, माइनस का, और 4 और 3 जो होता है 12। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, बस आप लोग देखते जाइए। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 4 और 3 को सेट करना है, यहाँ पास बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब देखो माइनस का x लाना है तो यहाँ पास हमें बड़ी चीज माइनस की रखनी पड़ेगी, विच इज माइनस का 4x और प्लस का 3x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बेसिकली माइनस का x आएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 4, और बेसिकली 4 3 12 ही होता है। ठीक है, इसको हम कर देंगे 0 के इक्वल। अब हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ से x को कॉमन लेना है, तो यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पास बचेगा 3x और माइनस का 4, बिकॉज x के अलावा यहाँ पास हम कुछ कॉमन और ले ही नहीं सकते। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3x - 4 को एज इट इज यहाँ पास उतार देंगे, बिकॉज इससे क्या होता है, हमें यहाँ पास जो नंबर आना चाहिए वो इजी होता है फाइंड करने में। ठीक, तो यहाँ पास बेसिकली हमें क्या नंबर लेना होगा, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 3x आ जाए और जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 4 आ जाए। तो 1 इज़ द परफेक्ट नंबर, क्योंकि हम देखो 1 से 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x आएगा और 1 से इंटू -4 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करना है, एज यूजुअल जैसे कि हम करते हैं, x + 1 को अलग ले लेंगे फैक्टर में, मीन्स ब्रैकेट में, और अलग ले लेंगे और इनको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। अब यदि हमें x की दो वैल्यू निकालनी है तो इनको अलग अलग बेसिकली इक्वेट करना होगा 0 के। ठीक है, तो देखो x + 1 है, x + 1 को हम 0 के अलग इक्वल करेंगे और 3x - 4 को हम 0 के अलग इक्वल करेंगे, बिकॉज हमें x की अलग अलग वैल्यू चाहिए, 2 0 चाहिए ना। देखो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास -1 और यहाँ पास x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। ठीक, सो हियर गाइस जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो x - 1 एंड x की वैल्यू आई है 4/3। सो दीज आर द 2 zeros ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हम 2 zeros फाइंड कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मान लेंगे अल्फा और इसको मान लेंगे बीटा। ठीक, बिकॉज हमें इनके जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बस आप लोग देखते जाइए। सो फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप हमारे पास होना चाहिए अल्फा विच इज़ -1 एंड बीटा विच इज़ 4/3। ठीक, एंड साथ साथ कोफिशिएंट होना चाहिए। कोफिशिएंट क्या है भी दिखा देता हूँ, कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बेसिकली ए होता है विच इज़ 3 एंड एक्स कोफिशिएंट बी होता है विच इज़ यहाँ पास है -1 एंड सी क्या है, सी है बेसिकली यहाँ पास कांस्टेंट टर्म विच इज़ माइनस का 4। ठीक है, अब देखो पहले रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। यहाँ पास पहला रिलेशनशिप सेज दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब -b/a। यहाँ पास अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है। पहला रिलेशनशिप ये है। अल्फा क्या है, अल्फा हमारे पास -1, बीटा क्या है, बीटा है 4/3। देखो यदि LHS बराबर RHS आ जाता है, इट मीन्स जो हमारा पहला रिलेशनशिप है वो हो चुका है वेरीफाइड। ठीक, बी का माइनस रहने देंगे, बी क्या है पास -1। ठीक, ए क्या है, ए है बेसिकली 3। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पास एलसीएम लेने पर आ जाएगा बेसिकली 3 एंड यहाँ पास आ जाएगा -3, यहाँ पास आ जाएगा प्लस का 4। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो यहाँ पास देखो सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 4 - 3 = 1/3। ठीक,
इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा कट और यहाँ पास आ जाएगा 1/3। देखो LHS बराबर बेसिकली RHS आ चुका है। इट मीन्स जो हमारा पहला रिलेशनशिप है हो चुका है वेरीफाइड। अब हम करते हैं दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो देखो दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए जो हमारा सेकंड रिलेशनशिप है वो ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है हमारे पास बेसिकली -1, बीटा क्या है, बीटा 4/3, कांस्टेंट टर्म क्या है, c क्या है यहाँ पास -4 और a क्या है, a है बेसिकली 3। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे -4/3 आएगा एंड हियर इज ऑल्सो -4/3। इट मीन्स यहाँ LHS बराबर RHS आ चुका है। इट मीन्स हमारा जो सेकेंड रिलेशनशिप ही हो चुका है वेरीफाइड। आई होप गाइस आप लोग समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट। यही दोस्तों आप लोग को इतना समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल कर दिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक लिए बाय बाय।